नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां हम बात करेंगे भारत के बारे में। दोस्तों, भारत एक बहुत ही दिलचस्प देश है। एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हमने चांद पर तिरंगा गाड़ा, इसरो ने कम बजट में इतिहास रच दिया और यूपीआई ने पेमेंट टेक्नोलॉजी में अमेरिका, यूरोप जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ यही भारत है जहां आज भी हजारों गांवों में स्कूल सिर्फ कागजों में हैं, जहां हर साल लाखों बच्चे कुपोषण से मरते हैं और जहां स्वास्थ्य सेवा एक गरीब के लिए अब भी एक सपना है। यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास भारत की असली कहानी है। अब जरा आर्थिक पहलू देखें। साल 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी के आंकड़े ऊंचे दिखते हैं, सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस विकास का लाभ किसे मिल रहा है? क्या यह ग्रोथ हर भारतीय की थाली तक पहुंच रही है? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 1% अमीरों के पास है। और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग आज भी 200 रुपए रोज की आमदनी से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। यानी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बराबरी से नहीं। बेरोजगारी की बात करें तो युवाओं की एक पूरी पीढ़ी नौकरियों के इंतजार में बैठी है। एनएसएसओ के डेटा के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी दर पिछले साल 13% से ज्यादा रही, और वो भी तब जब लाखों ग्रेजुएट्स हर साल मार्केट में आ रहे हैं। कई लोग डिग्रियां लेकर भी गिग इकोनॉमी में मजबूरन काम कर रहे हैं। कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई कैब चला रहा है। और अब शिक्षा की बात करें। भारत में लाखों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय तक नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है और डिजिटल एजुकेशन सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। एनईपी 2020 एक अच्छा कदम था, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की हालत बहुत खराब है। अब आप सोचिए, अगर हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं मिल पाएगा तो यह जनसंख्या हमारी ताकत बनेगी या बोझ? लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इन मुद्दों की बात नहीं करता। उन्हें टीआरपी मिलती है बाइकॉट बॉलीवुड से, विवादित बयानों से, मंदिर मस्जिद की राजनीति से और व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों से। जो मुद्दे आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसे महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो हाशिए पर चले जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम भी इन्हीं सतही मुद्दों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली लोकतंत्र वहीं होता है जहां जनता सवाल पूछे। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सवाल करना जरूरी है, क्योंकि नेता तभी जवाबदेह बनते हैं जब जनता जागरूक हो। हमें देखना होगा कि क्या भारत में सभी लोगों को समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं। क्या हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ एक छोटा सा वर्ग सारे संसाधनों पर कब्जा करके आगे निकल रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या हम भारत को सिर्फ एक चुनावी मुद्दों का देश बना रहे हैं, या सचमुच एक सामाजिक आर्थिक पावर हाउस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? बदलाव कोई स्कीम या योजना नहीं लाती। बदलाव तब आता है जब हम सवाल उठाते हैं, जब हम वोट देने से पहले सोचते हैं, जब हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बजाय डेटा और तर्क पर भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत कैसा चल रहा है, सिर्फ जीडीपी या मंदिर की ऊंचाई बताने से पहले जरा सोचिए कि क्या हर भारतीय को बराबरी का हक मिला है या नहीं। क्योंकि जब तक हर घर तक शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय नहीं पहुंचता, तब तक विकास सिर्फ किताबों और भाषणों में रहेगा। जय हिंद।